गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, जो आपकी एनटीपीसी क्लासें चल रही थी वो कल आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। और जो 2-3 दिन पहले ही मैंने आपके लिए बोल दिया था दोस्तों, कल भी मैंने आपके लिए बोला था कि आपका जो है दोस्तों आज से जो है दोस्तों आपका CVT-2 जो है दोस्तों ALP वाला ALP CVT-2 की आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। और जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स होंगे, जो कि दोस्तों मैंने 2019 में जो तैयारी की थी तब मैंने नोट्स बनाए थे। और दोस्तों इतने बेस्ट नोट्स हैं कि अगर आप इन नोट्सों को कंप्लीट कर लेते हो, अच्छी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो, और तो दोस्तों देखिए ALP CVT जो है आपका ईजिली आप उसे क्वालिफाई कर पाओगे अच्छी तरह से। आप दोस्तों मेरी गारंटी है, एक भी प्रश्न इन नोट्सों से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही आपकी बेसिक साइंस होती है उसके तुरंत बाद ही दोस्तों मैं जो आपकी ड्राइंग है वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। ड्राइंग का भी एक एक जो आपका टॉपिक है, हर टॉपिक को कराने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपके लिए देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज जो है दोस्तों आपकी फर्स्ट क्लास है। आपने थंबनेल पर देखा होगा दोस्तों कि सॉरी दोस्तों, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि मापन और मात्रक, और इसी से आपका दोस्तों बेसिक साइंस जो है स्टार्ट होती है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे नोट्स आपको मिलें, क्योंकि दोस्तों इन नोट्सों में ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए कुछ तो होते हैं कि कचरा भी होता है, उसमें बेस्ट भी होता है, लेकिन दोस्तों जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद करने योग्य है दोस्तों। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सारे पॉइंटों को आपको नोट्स करते हुए चलना है। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं ताकि दोस्तों बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि आपको ये जो क्लासें हैं जो भी मैं आपके लिए डालूँगा वो सारी आपको जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों, फिर उन नोट्सों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो दोस्तों देखिए मेरे गले में कुछ दिक्कत है तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों मैं इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ आपके लिए, ये आपको पता ही है दोस्तों, हैंड नोट्स हैं और ALP CVT-2 की क्लास हैं आपके लिए। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी आपकी, और एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो भी आपके लिए होगा। और पूरा सिलेबस कवर होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और आपको दोस्तों कंप्लीट सिलेबस जो है दोस्तों डिटेल वाइज यानी थ्योरी वाइज आपके लिए कराया जाएगा, चैप्टर वाइज आपके लिए कराया जाएगा, MCQ कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर दोस्तों, पेपर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट सीरीज और डिस्कस ग्रुप, ये सारी चीज़ें एक ही होती है दोस्तों। देखिए टेस्ट सीरीज एक तो आपके लिए टेस्ट उपलब्ध कराना, एक आपके लिए क्वेश्चन अलग से कराना, तो सारी चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। पहले हम थ्योरी करने वाले हैं, थ्योरी करने के बाद दोस्तों पहले फिर आपके लिए दोस्तों मैं जो है क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, सारी चीज़ें आपके लिए कराऊँगा। तो दोस्तों देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों चैनल को दोस्तों, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्यों दोस्तों आप जितना वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करोगे दोस्तों, वीडियो को सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे दोस्तों, उतना ही हमें अच्छा मोटिवेशन जो है मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है दोस्तों। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब चलिए सारी चीज़ें छोड़ते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है दोस्तों फर्स्ट टॉपिक है आपका मापन और मात्रक। और आज से आपको ये क्लासें जो है दोस्तों रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये रहा दोस्तों आपका मापन और मात्रक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों मापन और मात्रक में मात्रक पद्धति, यानी किस किस प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, किस प्रकार की पद्धतियों हम किन चीज़ों को कैसे मापते हैं, वो सारी चीज़ें।
तो देखिए दोस्तों, पहली होती है MKS पद्धति। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पद्धति में M यानी दोस्तों मीटर लंबाई का मात्रक होता है, K यानी kg जो है दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक होता है, और इस प्रकार दोस्तों S यानी सेकंड जो है दोस्तों समय का मात्रक होता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, इन तीनों ही मात्रकों में, तीनों ही पद्धतियों में MKS, CGS और FPS, तीनों में ही दोस्तों समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों CGS पद्धति में, या दोस्तों इसे फ्रांसिस पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति जो है दोस्तों, इसे हम फ्रांसिस पद्धति भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इस पद्धति में C यानी दोस्तों सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता है, G यानी ग्राम दोस्तों जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है, और S यानी दोस्तों सेकंड समय का मात्रक होता है, जो कि मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों FPS पद्धति या फिर दोस्तों ब्रिटिश पद्धति। और इसमें दोस्तों F जो है दोस्तों यानी फुट जो है ये लंबाई का मात्रक होता है, P यानी दोस्तों पाउंड या पौंड ये होता है दोस्तों आपका द्रव्यमान का, और S यानी सेकंड जो है दोस्तों ये आपका समय का मात्रक होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपको नोट्स मिल रहे हैं उस प्रकार से दोस्तों नोट्स बनाते रहें, साथ में चलते रहें, सारी चीज़ें समझनी है आपको दोस्तों। ये तो हुआ दोस्तों आपकी मात्रक पद्धति। अब आगे बात करते हैं दोस्तों SI पद्धति के बारे में। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, SI पद्धति जो है दोस्तों एक सर्वमान्य पद्धति है जो MKS पद्धति का ही रूपांतरण है एक प्रकार से, ये आप समझिए। और SI पद्धति के हिसाब से दोस्तों हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने दोस्तों? 7, जिन्हें हम दोस्तों मूल मात्रक कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो दोस्तों, इन्हें हम मूल मात्रक भी कहते हैं। और आपके मूल मात्रक कितने हैं दोस्तों? 7। और ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। और इन मूल मात्रक का मतलब है दोस्तों जो पर्सनली यूज करे जाते हैं दोस्तों, रेगुलर यूज करे जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम दोस्तों मूल मात्रक। और इन्हीं मात्रकों से दोस्तों जो हैं आपके अन्य मात्रक भी बनते हैं। तो ये है दोस्तों, पहला है आपका लंबाई, दूसरा है दोस्तों द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता, पांचवा है दोस्तों विद्युत धारा, और छठवा है दोस्तों आपका पदार्थ की मात्रा, और सातवां है दोस्तों आपका तापमान। तो लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, और मीटर को एम में मापते हैं। किलोग्राम का मात्रक और द्रव्यमान का होता है दोस्तों किलोग्राम, जिसे केजी से व्यक्त करते हैं। समय का होता है दोस्तों सेकंड, जिसे एस से दर्शाया जाता है। प्रकाश की तीव्रता जो है इसका मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला, और जिसे सीडी से दर्शाया जाता है। और विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, जिसे ए से दर्शाया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है दोस्तों मोल, जिसका प्रतीक होता है दोस्तों मोल। और ताप का मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, जिसे दोस्तों के से दर्शाया जाता है। और आपको याद रखनी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में केल्विन किसकी इकाई है? तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो यह है दोस्तों तापमान की इकाई। और ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको इसमें कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है मोल। और वहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन किस प्रकार से आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोल एक तो इस प्रकार लिखा होता है MOLE, ये एक होता है दोस्तों MOL, एक और लिखा होता है दोस्तों MOUL, मॉल, इस प्रकार से लिखा होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपका होता है ये वाला MOL खाली। तो ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, मूल मात्रकों से ही अन्य सभी प्रकार के मात्रक बनते हैं। जैसे कि दोस्तों चाल का मात्रक है, चाल को क्या कहते हैं हम दोस्तों? चाल किस प्रकार निकाली जाती है? देखिए दोस्तों आपने मैथ में पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणा समय, और समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। जैसे कि मान लीजिए चाल का मात्रक है, चाल का फॉर्मूला पहले हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को किस में मापते हैं दोस्तों? मीटर में। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए बताया था, लंबाई दूरी एक ही बात है, तो इसे मापते हैं दोस्तों मीटर में। और समय को दोस्तों किस में? समय को समय में, यानी सेकंड में। तो हम मीटर को किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? एम से, और समय को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड, ये इसकी दोस्तों जो है मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये निकालने होते हैं। और मूल मात्रकों से ही दोस्तों जो है आपके
अन्य जो मात्रक होते हैं वो बनते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए। पूरक या संपूरक मात्रक, दोस्तों ये क्या होते हैं? पूरक या संपूरक मात्रक ये क्या होते हैं? तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं जो एसआई पद्धति में जो हैं बाद में जोड़े गए थे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है दोस्तों कि, और ये कौन कौन से थे दोस्तों पूरक मात्रक? एक तो होता है दोस्तों कोण, ये राशि होती है जिसका मात्रक होता है दोस्तों रेडियन, और प्रतीक होता है दोस्तों RED, रेड। एक होता है दोस्तों ठोस कोण, जिससे दोस्तों इसका मात्रक होता है दोस्तों स्टेरेडियन, और इसका प्रतीक होता है दोस्तों SR। तो इस प्रकार कुल मिलाकर दोस्तों आपके पास कितने मात्रक हुए? 9 मात्रक हुए। 7 तो मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक, टोटल कितने हुए दोस्तों? 9। और ये दोस्तों आपको जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों फिजिक्स में, जितने भी आपके सूत्र बनते हैं, जितने भी आपके मात्रक बनते हैं, वो सारे के मात्रक जो हैं दोस्तों आपके, जो आपके 7 मूल मात्रक हैं, इन्हीं से आपके बनते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, आपको याद रखने हैं। और इन्हीं से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है कि कोण को हम समतल कोण भी कह सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन में कोण ना देकर समतल कोण दे दे या समतल कोण लिखा हुआ दे दे, तो आपको बात याद रखनी है दोस्तों कि कोण को ही हम समतल कोण कहते हैं। ठोस कोण अलग होता है, लेकिन कोण को समतल कोण भी कह सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे। ये रहा दोस्तों लंबाई की इकाइयाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक में दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर जो है हम दोस्तों किलोमीटर को मीटर में बदलना, डेसी को सेंटीमीटर में बदलना, मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ से हम दोस्तों अगर आप ऐसे याद कर लेते हो तो आसानी दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप बदल पाओगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम कि लंबाई की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों पहले होता है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद आता है दोस्तों हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर के बाद आता है दोस्तों डेकामीटर, डेकामीटर के बाद आता है दोस्तों मीटर, और मीटर के बाद आता है दोस्तों डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद आता है दोस्तों सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद दोस्तों मिलीमीटर। ये आपको क्रम आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि देखिए दोस्तों किलोमीटर को आपसे पूछे कि मीटर में बदलिए, तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो 1 किलोमीटर है। अब इसे मीटर में बदलना है, तो देखिए दोस्तों हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार नीचे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करना पड़ेगा तो हेक्टोमीटर में बदलते तो 10 का गुणा करते, डेकोमीटर में तो 2 10 का, और मीटर में बदलेंगे तो 3 10 का गुणा होगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इनटू में 3 बार 10 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका जो है दोस्तों आपका बदल जाएगा किस में दोस्तों? मीटर में। अब आपको दोस्तों यहीं से किलोमीटर में बदलना हो, सॉरी दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, 2 10 का, क्यों 1 का तो हो ही गया 1000 मीटर पर, 1 2, यहाँ पर 2 10 का गुणा करेंगे, तो ये आपका बदल जाएगा दोस्तों मीटर में। अब बात करेंगे दोस्तों अगर इसे किलोमीटर में बदलना हो तो इन्हीं दोनों 10 का भाग दे देंगे। सॉरी दोस्तों 3, हाँ सॉरी एक बिल्कुल दोस्तों मुझसे गलती हुई है, यहाँ 3 10 का ही गुणा होगा। अब इसे हम दोस्तों बदलेंगे किलोमीटर में दोबारा से, तो हम भाग देंगे। अगर ऊपर से नीचे आना हो तो गुणा करते हैं 10 का, और नीचे से ऊपर जाना हो तो 10 का भाग देते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसे किलोमीटर बदलना है तो ये 10 डबल ट्रिपल 10 है, इसका हम भाग देंगे तो 1000 बनेगा, और सीधा आपका 1 आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बदलना होता है, ये आपको याद रखना है। और ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना, जैसे कि वहाँ पर भी मैंने आपके लिए समझाया और यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों
अगर वहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए फिर समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से बदला जाता है। तो जैसे कि दोस्तों 4 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलिए। अब दोस्तों किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आ रहे हैं हम, तो किसका गुणा करेंगे? 10 का। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा दोस्तों, ये रहा किलोमीटर से सीधा हेक्टोमीटर में बदला जाता है तो 10 का गुणा करते हैं। डेकामीटर में बदलने को बोले तो डबल 10 का गुणा करते हैं। मीटर में बदलने को बोले तो दोस्तों ट्रिपल 10 का। और डेसीमीटर में दोस्तों सीधा किलोमीटर से डेसीमीटर में बदलने को बोले तो 4 बार हम दोस्तों 10 का गुणा करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये रहा दोस्तों आपका, किलोमीटर से सीधा हेक्टोमीटर में बदलने को बोला है तो 4 का गुणा 10 से कर देंगे, आपका दोस्तों जो है हेक्टोमीटर में बदल जाएगा। अब बोला है दोस्तों यहाँ पर मीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने की दोस्तों 3 बार यहाँ पर गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर मीटर है और यह है दोस्तों मिलीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने सारणी बताया था मीटर, ये रहा दोस्तों आपका, और ये है दोस्तों मिलीमीटर। तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम 3 बार गुणा करेंगे। ये रहा दोस्तों, और ये आपका बदल जाएगा किसमें दोस्तों? मिलीमीटर में। अब आपसे आगे पूछा गया है कि 3 मिलीमीटर को 200 सेंटीमीटर में बदलो। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए दोस्तों मीटर से पहले दोस्तों सेंटीमीटर आता है, तो हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, तो इसमें हम 10 का भाग दे देंगे। तो ये आपका इस प्रकार से बदल जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है 400 डेसीमीटर को डेकामीटर में बदलो। डेकामीटर को डेसीमीटर में बदलो। तो देखिए दोस्तों, डेसीमीटर से 2 पॉइंट ऊपर जो है दोस्तों आपका डेकामीटर होता है। तो यहाँ पर आपको जो है 4 में जो है दोस्तों 100 का भाग देना पड़ेगा, यानी डबल 10 का भाग देना पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा जी दोस्तों? 4 डेकामीटर। तो इस प्रकार से आपको बदलने होते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत सरल है। खाली आपका समझने का तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किस प्रकार से जो चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो आपको किस प्रकार से करनी है। कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। और अगर आप जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते रहें, फिर उन नोट्सों को रिवाइज करें, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सके। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज फर्स्ट क्लास है। सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई भी हैं, किस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे क्या नहीं। तो उसमें थोड़ा सा 4-5 मिनट का टाइम जो है दोस्तों हमारा निकल गया, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। तो आपको याद रखना है, वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा आपका, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं, जो कि डायरेक्टली आपके लिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों 1 kg बराबर होता है दोस्तों 273.16 या फिर दोस्तों 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड के। किलो नहीं दोस्तों, 1 केल्विन जो है दोस्तों 273.16 केल्विन के बराबर होता है, या फिर दोस्तों 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 1 केल्विन का मान पूछे सेंटीग्रेड में तो दोस्तों 0.01 होगा, ये आपको याद रखना है। अब है दोस्तों 1 मीटर। 1 मीटर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका, इसका मान पूछा जाता है और पूछा जा चुका है दोस्तों। 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, वहाँ पर ये पूछा जा चुका है। और ये होता है दोस्तों 1/, यानी 1/299,792,458 सेकंड। मिनट का है दोस्तों ये, 1 मिनट का। अब बात करते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों 1 सेकंड का। तो परमाणु घड़ी में सीजियम 133 होता है, जो कि सीजियम का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु द्वारा उत्पन्न कंपन जो है दोस्तों 1 सेकंड में कितने किए जाते हैं, यानी दोस्तों परमाणु घड़ी द्वारा जो 1 सेकंड में जो कंपन उत्पन्न किए जाते हैं वो किए जाते हैं दोस्तों इतने। कितने दोस्तों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 इतने जो हैं दोस्तों आपके बता दूं मैं आपको, जो हैं दोस्तों कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? परमाणु घड़ी में सीजियम के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम की।
तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है दोस्तों 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये दोस्तों पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों एक कैंडेला का मान होता है दोस्तों 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं दोस्तों एक मोल का मान होता है 0.012 kg या फिर दोस्तों 12 ग्राम। ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली ये दोस्तों पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। बाकी ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको दोस्तों आपका टाइम बर्बाद हो, समय ख़राब हो। जो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अब है दोस्तों परमाणु की त्रिज्या, तो ये आपको याद रखनी है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। और पृथ्वी की त्रिज्या ये आपको याद रखनी है दोस्तों 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना है दोस्तों कि 9.1 × 10⁻31 जो होता है दोस्तों वो होता है, यानी 9.1 × 10⁻31। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हालांकि सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों ये रहा आपका जो कि आपके लिए पूछी जाती है ये सारणी, और आपको याद रखनी है यानी प्रेफिक्स यानी उपसर्ग जिन्हें हम कहते हैं, पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर, और ये आपके प्रतीक हैं। तो दोस्तों देखिए एक्सा, ये धनात्मक जो है दोस्तों वो होते हैं, ये धनात्मक होते हैं। और आपको याद करना है दोस्तों एक नंबर से 1 2 3, 3 के बाद होता है दोस्तों 6 9 12, ये फिर 3 के बाद 3 के गुणज में हम चलते हैं। तो शुरुआत होती है दोस्तों डेका से, यानी डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। डेका को 1 से दर्शाया जाता है, हेक्टो को 2 से, किलो को 3 से, और मेगा को दोस्तों 6 से, गीगा को 9 से, टेरा को 12 से, पेटा को 15 से और एक्सा को 18 से। डेका का प्रतीक होता है दोस्तों DA, ये रहा। हेक्टो का होता है दोस्तों H, किलो का K, मेगा का M, गीगा का G, टेरा का T, पेटा का P और दोस्तों एक्सा का दोस्तों E। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों माइनस में, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको और फेम्टो। तो डेका को दोस्तों -1 से, सेंटी को -2 से, मिली को -3 से, माइक्रो को -6 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है माइक्रो बहुत ज़्यादा कि 1 माइक्रोन का मान क्या होता है। और नैनो का दोस्तों -9 से, और पीको को -12 से, फेप्टो को -15 से। और इनके प्रतीक क्या होते हैं दोस्तों, डेसी का D, सेंटी का C और मिली का M, माइक्रो का ये होता है दोस्तों इस प्रकार से, और नैनो का N और पीको का दोस्तों P और फेप्टो का दोस्तों F। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। और इस प्रकार से किस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा 4 किलोमीटर को आप किस प्रकार लिखोगे, तो 4 किलोमीटर को किस प्रकार लिखोगे दोस्तों, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों 4 पूछा है, तो 1 किलो को किस प्रकार लिखते हैं हम दोस्तों, 1 किलो को लिखते हैं दोस्तों हम इस प्रकार 1 kg। किलो को kg यानी 1 kg या 1 किलो, तो यहाँ पर 10 की घात 3 आ जाएगी। और इस प्रकार हम लिख देंगे इसे 4 × 10⁻3 मीटर, तो हमने हटाया नहीं यानी 4000 मीटर। ये दोस्तों उपसर्ग हटाने के लिए गुणा करते हैं, आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को हम लिखेंगे कैसे कि 2 × 10⁻⁻, क्योंकि दोस्तों माइनस वाली भी हम उसमें जा रहे हैं ना रो में, तो -2 इस प्रकार से सेंटीमीटर को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपका होगा दोस्तों 0.02 मीटर। और दोस्तों देखिए उस 800 मीटर को सेंटीमीटर में अगर आपको बदलना हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि 800 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखिए दोस्तों ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो 800/10⁻2 का भाग देंगे तो ऊपर जाकर ये दोस्तों 800 × 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये उपसर्ग लाने के लिए दोस्तों भाग दिया जाता है।
इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। वो तो हुआ बना रखा है दोस्तों, भय बना रखा है आपके अंदर कि किस प्रकार की साइंस पूछी है, किस प्रकार की नहीं, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं जैसी आपसे पूछी जो है दोस्तों आपकी साइंस में है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा बहुत बड़ी दूरी मापने वाली इकाइयाँ। तो ये होती है दोस्तों एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई का मान होता है दोस्तों सूर्य व पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को दोस्तों खगोलीय इकाई कहते हैं, और इसका मान होता है दोस्तों 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है दोस्तों 1.6496 इंटू 10⁻11। ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार दोस्तों एक लाइट ईयर होता है, यानी प्रकाश वर्ष का मान होता है दोस्तों 1 सेकंड में ये जो गति करता है वो करता है दोस्तों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे दोस्तों हम प्रकाश की चाल कहते हैं। और एक लाइट ईयर में होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये होता है। पार्स एक होता है दोस्तों पार्सेक, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, और एक पार्सेक का मान होता है दोस्तों ये रहा आपका 8.1 इंटू 10⁻16, या फिर दोस्तों 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर दोस्तों 3.26 लाइट ईयर ये होता है। और ये दूरी की दोस्तों सबसे बड़ी इकाई है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा छोटी दूरी मापने के लिए। तो छोटी दूरी मापने के लिए दोस्तों देखिए किन किन का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो या माइक्रोन, जो कि मैं आपके लिए पीछे बता चुका हूँ। और एक माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻⁻⁶, यानी दोस्तों माइक्रोन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ये आपको याद रखना, पीछे बता चुका हूँ। नैनोमीटर, यानी एक नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁹ मीटर। एक होता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों फर्मी, और एक फर्मी का मान होता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों वेरी एक मील का मान जो होता है दोस्तों 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये रहा भारी द्रव्यमान मापने के लिए जो चीज़ें यूज में की जाती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं वो होती हैं, देखिए दोस्तों पहला होता है टन, और एक टन में होता है दोस्तों 1000 kg। फिर होता है दोस्तों क्विंटल, और एक क्विंटल में होता है दोस्तों 100 kg। फिर होता है दोस्तों स्लग, और एक स्लग बराबर होता है दोस्तों 14.57 kg। और फिर होता है दोस्तों एक CSL का मान होता है दोस्तों चंद्रशेखर यूनिट जिसे हम कहते हैं, इसका मान होता है दोस्तों 1.4 kg, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। फिर होता है दोस्तों एक AMU, और एक AMU का मान होता है दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻27 kg। किसका मान होता है दोस्तों एक AMU। और एक पाउंड का मान होता है दोस्तों ये आपका 453.6 ग्राम, या फिर दोस्तों 0.4536 आपका kg के बराबर। और समय के लिए है दोस्तों सबसे भारी इकाई कौन सी है, समय के लिए दोस्तों एक सेक का प्रयोग किया जाता है, और एक सेक का मान होता है दोस्तों 10⁻⁸ सेकंड। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आगे, तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं क्या क्या और दिया गया है, उन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अब है दोस्तों दाब मापने की इकाइयाँ। तो दाब का फॉर्मूला होता है दोस्तों P, जैसे दाब यानी प्रेशर को दोस्तों P से दर्शाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों बल को फोर्स से, और क्षेत्रफल को दोस्तों एरिया से। तो दाब बराबर होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे दोस्तों आपको याद रखना है दाब की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है दोस्तों पास्कल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर होता है दोस्तों पास्कल के अलावा होता है बार। बार में भी दोस्तों दाब को मापा जाता है, और एक बार का मान होता है दोस्तों एक एटम प्रेशर का मान होता है, यानी दोस्तों 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो 760 mmHg, यानी दोस्तों 1,00,000 जो है दोस्तों बार। एक टोर का मान होता है दोस्तों, एक टोर बराबर होता है दोस्तों 1 mmHg।
ये आपको याद रखने हैं सारी चीज़ें। और एक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों पोइजूल, और एक पोइजूल का मान होता है दोस्तों 10 पेस। ये आपको याद रखने हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही आपके लिए पूछी जाती हैं। इससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने गारंटी दी है दोस्तों आपको कि जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आप कर लीजिए, इससे बाहर एक भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा कि विमाएँ किस प्रकार निकालते हैं। विमाएँ निकालना, विमाएँ आपने देखी होंगी, विमाएँ पूछी जाती हैं, ये भी मात्रक और मापन में ही आती हैं दोस्तों। तो विमाएँ जो है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से निकाली जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, केजी होता है एक, फिर मीटर होता है, फिर सेकंड होता है। तो केजी के लिए दोस्तों हम एम का प्रयोग करते हैं, मीटर के लिए दोस्तों एल यानी लंबाई, समय के लिए सेकंड यानी टाइम का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए बताया हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, केजी स्क्वायर अगर लिखा आ जाए, अगर कहीं प्रतीक में केजी स्क्वायर लिखा आ जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, एम भाई केजी की जगह हमने एम लिया है तो एम स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिखा जाए तो एल स्क्वायर लिखेंगे। टी स्क्वायर लिखा आ जाए यानी सेकंड स्क्वायर लिखा आ जाए तो टी स्क्वायर, यानी समय का स्क्वायर तो टी का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको विमाएँ बनती हैं। अगर क्यू लिखा जाए तो एम क्यू लिखा जाए तो एल क्यू, और सेकंड क्यू लिखा जाए तो टी क्यू। इस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल इंटू विस्थापन, और बल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, और समय का होता है दोस्तों सेकंड। तो एक समय आ रहा है, एक सेकंड आ रहा है, सॉरी दोस्तों एक मीटर आ रहा है, एक समय आ रहा है। तो एम को दोस्तों किससे दर्शाया है हमने, एल से। तो एल की घात हो गई एक, और समय भी एक है यहाँ पर, तो समय की घात हो गई टी, समय की घात भी एक। एम का यहाँ पर मान दिया नहीं है, यानी दोस्तों द्रव्यमान यहाँ पर दिया नहीं है, तो द्रव्यमान का हम 0 लिख लेंगे, और इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों विमाएँ प्राप्त होगी। इस प्रकार से विमाएँ निकाली जाती हैं। ऐसे ही ये दोस्तों त्वरण की निकाली गई है। जैसे त्वरण को दर्शा दे दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर इंटू समय का स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम एक है तो एक लगा दिया हमने, समय का स्क्वायर डबल समय है तो टी स्क्वायर कर दिया। तो विमा क्या बनी दोस्तों, m0 L1 t-2, ये आपकी विमा बनी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपके जो है थ्योरी इस प्रकार की बनती है मापन एवं मात्रा में, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको पूछने देखने को मिलेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने ये नोट्स बनाए थे उस समय मैंने क्वेश्चन भी लिखे थे। जैसे ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय दोस्तों उससे पहले कि व्युत्पन्न इकाई नहीं है, यानी व्युत्पन्न राशि कौन सी नहीं है इनमें से, तो मोल नहीं है। क्योंकि दोस्तों मोल एक मूल राशि है, और मूल राशियों से मिलकर ही दोस्तों जो राशियाँ बनती हैं उन्हें हम दोस्तों व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये नहीं है मूल। मूल इकाई नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों रेडियन। बाकी दोस्तों ये मूल इकाई है, आपको बता दिया है मैंने। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सरल चीज़ है दोस्तों, और आपको रेगुलर इन क्लासों को आपको लेना है दोस्तों। रेगुलरिटी आपको बनाकर रखनी है दोस्तों, समय आपके पास ज़्यादा है नहीं। तो दोस्तों जितनी थ्योरी बनती थी मापन एवं मात्रा से, वो सारी थ्योरी मैंने आपके लिए बता दी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।